So okay, now we continue our next chapter or next part of the just 2000 just 2024 क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर ठीक है। सो जस्ट 2024 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। सो अब हम सॉल्व करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स वी हैव So first of all we solve the section A's question। तो सेक्शन ए में जो हमारे पास होता है एमसीक्यूज है बेसिकली। सो एमसीक्यू में करेक्ट करेक्ट आंसर के लिए हमें +1 मार्क्स मिलता है एंड रॉन्ग आंसर के लिए -1/3 मिलता है। मीन्स 1/3 डिडक्ट हो जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन भी है ए एंड बी आर 2 × 2 Hermitian matrix where A1 and A2 are the two linearly independent eigenvectors of A। ठीक है। सो A के आइगन वेक्टर हमें दे रखे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास दो स्टेटमेंट हमें दी वन है। इफ A1 एंड A2 आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ B देन AB 0 एंड सेकंड दे रखा है इफ AB 0 देन A1 एंड A2 आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ B। ठीक है। सो ये वो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन वाला स्टेटमेंट्स हो गया। सो हम वन बाय वन चेक करते हैं कि विच स्टेटमेंट्स इज ट्रू और विच वन इज फॉल्स। सो वी सॉल्व इट। सो सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन में हमें गिवन है दैट जो हमारा ए क्रॉस ए एंड बी है वो 2 × 2 का हर्मिशियन मैट्रिक्स है एंड A1 एंड A2 आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए एंड हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। सो हम स्टेटमेंट स्टेटमेंट फर्स्ट को देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट को चेक करते हैं। ठीक है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि A1 एंड A2 जो है वो ए के आइगन वेक्टर्स है। ठीक है। सो ए के आइगन वेक्टर्स है तो आइगन वैल्यू λ1 एंड A1 λ2 एंड A2। ठीक है। एंड स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है हमें दैट A1 एंड A2 आर द आइगन वेक्टर ऑफ B। अगर A1 और A2 जो हमारे पास है A1 एंड A2 दीज आर अगर इफ आइगन वेक्टर्स ऑफ B देन AB becomes 0। सो हमें कह रहा है दैट A1 and A2 are the eigenvectors of B। Then we can eigenvalues beta 1 and A1 and beta 2 and A2। So we can write it like this। So now we check that the A, B of A1। ठीक है। सो A1 के लिए मैं AB को चेक करता हूँ। ठीक है। सो ये हो जाएगा AB टाइम्स A1 माइनस BA टाइम्स ऑफ A1। ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सो नाउ वी कैन राइट इट लाइक ए को मैंने बाहर रखा एंड बी को मैंने A1 पे ऑपरेट करवाया। नाउ बी को मैंने बाहर रखा एंड ए को A1 पे ऑपरेट करवाया। ठीक है। सो यहां से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दिस वैल्यू विल बी ए एंड B1 को अगर हम A1 पे ऑपरेट करवाते हैं सो वी गेट beta 1 एंड सेम A1। सिमिलरली फॉर B ए को हम A1 पे ऑपरेट करवाते हैं वी गेट λ1 एंड A1। सो नाउ वी कैन राइट इट लाइक दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज। सो वी कैन राइट इट लाइक beta 1 and next A operate on A1 and similarly λ1 and B operate on A1। ठीक है। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो नाउ this is beta 1 and if A operate on A1 we get λ1 A1 and λ1 times if this operate on this one we get beta 1 and A1। So here we have beta 1 λ1 minus λ1 beta 1 times of A1 vector।
So these are these beta 1 and lambda 1 are constants. So suppose beta 1 will be 2 and lambda 1 will be 3. So beta 1 lambda 1 is equals to lambda 1 beta 1. ठीक है. So ये इस तरीके से होगा, दोनों की वैल्यू 6 6 रहेगी. So this value will be 0 and the whole term will be 0. So the value of AB becomes 0. So our statement 1 will be correct. Now we check for the statement 2. So for the statement second. So statement second में क्या दे रखा है? That AB if AB will be 0, then A1 and A2 are the eigenvector of B. ठीक है. So ये statement जो है वो correct नहीं होगा because it is not necessary that of A every eigenvector of A is automatically eigenvector of B. Okay, so this statement is not correct. So I can write the reason. So it is not necessary that ये पहला जो स्टेटमेंट था उसमें तो हमें गिवन था that A1 and A2 are the eigenvectors of B. बट ये हमेशा नेसेसरी नहीं होगा कि every eigenvector of A is automatically the eigenvectors of B. ये हमेशा नहीं होगा. So if it is not necessary that every eigenvectors of A is automatically eigenvectors of B. ऑटोमेटिकली बी का आइगन वेक्टर नहीं होगा. सो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया. सो हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 is not correct. So statement 1 is true but statement 2 is false. Option number C is correct. Okay, so I hope you got it. It is easy question. Now we move to the next question. So in this question we have given that this is not good pen. We have to take a good pen. So which color we have to prefer? Okay, so let's we take this pen. Okay, this is quite good pen. So in this question we have a particle moving in a one dimension have wave function. ठीक है, so wave function में particle का दे रखा है. Where alpha is a real positive and k0 k1 are real, the expectation value of the momentum. So हमें momentum का expectation value फाइंड करना है एंड वेव फंक्शन जो हमें गिवन है दैट psi x is equals to exponential minus alpha x minus iota k0 by alpha का होल स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर k1x. ठीक है, सो हमें ये वेव फंक्शन दे रखा है एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मोमेंटम पूछी है. So since we know that the expectation value of momentum will be integration minus infinite to infinite psi star minus iota h cross del by del x. मोमेंटम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं iota h cross del by del x psi dx डिवाइड बाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट psi star psi dx. इस तरीके से हम मोमेंटम को लिख सकते हैं और हमें वेव फंक्शन ये गिवन है. सो वी कैन मॉडिफाई द वेव फंक्शन using this. So we can write it like psi x is equals to exponential minus alpha and we
स्क्वायर जो है इसका ओपन कर देते हैं। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस के जीरो स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा के जीरो अल्फा not alpha, it is x over alpha, and this term as it is sin square k1x. ठीक है, so this term as it is. So now we can write it like that psi x will be sin square k1x. ठीक है, ये मैंने बाहर ले लिया, and we can write exponential minus alpha x square plus के जीरो स्क्वायर ओवर अल्फा। इस अल्फा को मैंने अंडर मल्टीप्लाई करा दिया, एंड रिमेनिंग इज ई रेज टू द पावर 2 आयोटा के जीरो एक्स। ठीक है, सो इस तरीके से जो नेट वेव फंक्शन है उसको इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, सो दिस इज द मॉडिफाई वेव फंक्शन। सो वी कैन राइट साई स्क्वायर, सो द साई स्टार एक्स विल बी साइन स्क्वायर के वन एक्स ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस के जीरो स्क्वायर बाई 2 dot e raised to the power minus 2 iota k0x. This is the psi star value. So now we put the value in the x formula, and we get that minus infinite to infinite psi star की वैल्यू लिखते हैं sin square k1x e raised to the power minus alpha x square plus k0 square by alpha k0 square by alpha and e raised to the power minus 2 iota k0x minus iota h cross del by del x, and psi की वैल्यू that is sin square k1x and exponential minus alpha x square over k0 square by alpha dot e raised to the power 2 iota k0x dx upon minus infinite to infinite and psi star psi. So psi star psi term will cancel out, this term and this term will cancel out. So we got sin power 4 k1x dot e raised to the power minus 2 alpha x square plus 2 k0 square by alpha and dx. So this is the whole term. So by solving the upper term, we get that minus iota h cross and 2 iota k0 minus infinite to infinite sin power 4 k1x e raised to the power 2 alpha x square minus का plus k0 square by alpha dx upon same term minus infinite to infinite sin power 4 k1x e raised to the power 2 minus alpha x square plus k0 square by alpha dx. Okay, so this term get cancel out, and we left with p cap expectation is equals to iota square, that is minus 1, and this minus will be plus 1. So 2 h cross k0. So this is the expectation value of momentum 2 h cross k0. So let us check the options. So here option number B is correct, 2 h cross k0. So I hope you got it. This is quite lengthy question. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है दैट टू इलेक्ट्रॉन्स have orbital angular momentum quantum number L1 is equals to 3 and L2 is equals to 3 and L2 is equals to 2. This is here L2, I hope. Okay, respectively L is LZ
this is Lz is equals to L1z plus L2z, where L1z and L2z are the z component of the respective angular momentum operator. How many linear independent state have Lz quantum number m बराबर 2? So we have to calculate states for m is equals to 2. m is equals to 2 के लिए हमें states कैलकुलेट करनी है कि कितनी states हो सकती है. ठीक है. So now we solve it. So let L1 is equals to 3. So L1 is equals to 3 के corresponding जो हमारे पास m की वैल्यू आएगी m1, these will be -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. These are the m1 and L2 is equals to 2. इस corresponding जो m2 की values आएंगी, these are -2, -1, 0 and 1 and 2. These are value of m2. Since we have given that Lz is equals to L1z plus L2z, so Lz we know that mh cross, and this is m1h cross plus m2h cross. So we can write that m is equals to m1 plus m2. m को हम इस तरीके से लिख सकते हैं m1 plus m2 के सम के रूप में. ठीक है. सो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है. सो now the possible value possible values of m1 and m2 for m is equals to 2. m is equals to 2 के लिए हमें m1 और m2 की possible values कैलकुलेट करनी है. So now first one we take m1 is equals to 3. m1 को अगर हमने 3 लिया, so m2 will be क्या हो जाएगा m minus m1 and m2 will be m की वैल्यू कितनी है 2, m1 कितना है 3, so this will becomes -1. Second, m1 is equals to 2. m1 की वैल्यू मैंने 2 ले ली, so m2 is equals to 2 minus 2 will be 0. Third one, m1 is equals to 1, so m2 is equals to 2 minus 1 and this will become 1. Fourth one, m1 is equals to 0, so m2 will be 2 minus 0, that is 2. Now fifth one, m1 is equals to 3, 2, 1, 0 minus 1. So this term will be m2 is equals to m minus m1. So m2 is equals to 2 minus -1. So this will becomes 3. That is not possible. Not possible for m बराबर 2. So m बराबर 2 के लिए this term will not possible and the further terms are not possible. So here we only have 4 terms that are the possible for the m बराबर 2. So here option number C is correct. We have only 4 terms that are the possible for m बराबर 2. Okay. So बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगले क्वेश्चन में रखा है डेटा क्वांटम पार्टिकल is subjected to the potential this, where A and B are the constant. What is the mean position of the particle in the first excited state? So first excited state में हमें mean position calculate करनी है और हमें जो potential दे रखा है that is ax plus bx square. ठीक है, ये हमारा कोई potential है. So इस potential को हम modify कर सकते हैं थोड़ा बहुत, and this is a harmonic oscillator potential type potential. तो potential को हम थोड़ा सा modify करते हैं ax plus okay ax plus bx square.
So we can take, okay. So I think there is a misprint something. So solve करते हैं. So this is like ax square प्लस बी एक्स. ठीक है, इस तरीके का पोटेंशियल है. ठीक है. सो इस पोटेंशियल को अगर मैं सोल्व करता हूँ, बाकी इनसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. आप एक बार ट्राई करना खुद से. बाकी ये दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट वैल्यूज, सो इनसे कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है. तो यहाँ से अगर मैं ए को कॉमन लेता हूँ, सो आई गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स. ठीक है, ये मिलेगा मेरे को वैल्यू. सो वी कैन राइट इट लाइक ए एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर फोर ए स्क्वायर. इस पोटेंशियल को हम इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं. सो वी गॉट ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर फोर ए. ठीक है, ये मेरा पोटेंशियल आ गया. दिस पोटेंशियल इज लुक लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल. हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल. सो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है मेरा. सो नाउ शिफ्ट करते हैं पोटेंशियल को. सो वी कोऑर्डिनेट शिफ्ट करते हैं हम इसका. कोऑर्डिनेट शिफ्ट करते हैं. सो लेट अज्यूम एक्स टेस्ट जो हमारा है वो एक्स प्लस बी बाई टू ए है. सो एक्स को लिख सकते हैं एक्स टेस्ट माइनस बी बाई टू ए. सो पोटेंशियल वी एक्स टेस्ट विल बी ए एक्स डैश स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर फोर ए. So this is the potential for standard harmonic oscillator centered at x dash is equals to 0. So x dash equals to 0 पे कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर सेंटर्ड है, उसका पोटेंशियल है ये. ठीक है. So now we calculate the mean position. So the mean position in first excited state. Mean position in first excited state क्या होगा? So हमारा जो wave function है that is odd wave function है, and the potential is symmetric. ठीक है. So x dash की जो वैल्यू होगी वो that is will be 0. So average x is equals to average x dash minus b by 2a. ठीक है. So this 0 and this is x dash minus b by 2a. So जो x dash की एवरेज वैल्यू होगी वो हो जाएगी b by 2a. ठीक है. ओके सॉरी फॉर दैट. यहाँ पे जो होगा x, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, x की ये हमें कैलकुलेट करनी है और ये वैल्यू हो जाएगी 0. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए. ठीक है. सो दिस इज माइनस बी बाई टू ए. ठीक है. सो ये वैल्यू आई माइनस बी बाई टू ए. जब हमने पोटेंशियल किस तरीके से लिया, ये वाला जो, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पोटेंशियल दिया था वी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, हमने लिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. तो यहाँ पे जो आंसर आया उसमें ए की जगह बी पुट कर दो एंड बी को रिप्लेस कर दो ए से. सो आवर आंसर विल बी एवरेज एक्स विल बी बी की जगह इन माइनस ए बाई टू बी, माइनस ए बाई टू बी. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ठीक है. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. ये थोड़ा क्रिटिकल सोल्व कर दिया था मैंने, बाकी एक बार आप इसको वापस देखना हो जाएगा. नाउ वी मूव टू द सेक्शन बी पार्ट. सो इस सेक्शन बी में हमारे पास करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स होते हैं और नेगेटिव आंसर के लिए -1 मार्क्स होते हैं.
ठीक है, इस वाले पोर्शन में हमारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी गिव अ ब्रेक। ओके, सो क्वेश्चन दे रखा है हमें, अ टू लेवल क्वांटम सिस्टम हैव हैमिल्टोनियन दिस। हैमिल्टोनियन दे रखा है एट टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो पे द सिस्टम इन स्टेट दिस, सिस्टम इस स्टेट में। What is the earliest time t is greater than 0 at which the measurement of sigma z will yield the value -1 with probability 1? ठीक है, सो हमें इनिशियली जो t बराबर 0 पे हैमिल्टोनियन इस तरीके से दे रखा है, उसमें स्टेट दे रखी ये वाली। अब क्या बोल रहा है कि जैसे ही हम टाइम इवोल्यूशन लगा रहे हैं पे, जैसे ही टाइम कुछ ज्यादा बढ़ता है तो सिग्मा जेड की जो वैल्यू होगी, सिग्मा जेड हमारा फंक्शन पे ऑपरेट होगा एंड हमें जो वैल्यू देगा दैट इज -1। ठीक है, -1 हमें वैल्यू देगा, और -1 वैल्यू देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1। मतलब हमें ये बस -1 ही वैल्यू देना चाहिए, तो हमें वो टाइम फाइंड करना है। ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व इट। सो द सॉल्यूशन विल बी, हैमिल्टोनियन हमें दे रखा है दैट एच क्रॉस ओमेगा 0110। ठीक है, सो एट टी बराबर जीरो हमारे पास क्या होगा, एट टी बराबर जीरो साई जीरो की जो वैल्यू क्या होगी, साई जीरो विल बी 1,0। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। सो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ एच, हैमिल्टोनियन के लिए हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर चाहिए। सो दीज विल बी lambda 1 is equals to plus h cross omega 0, lambda 2 is equals to minus h cross omega 0. These are the eigenvalues and the eigenvectors. Eigenvectors are phi 1 will be 1 by root 1 1, phi 2 is equals to 1 by root 2 1 minus 1, 1 minus 1. These are the eigenvectors and these are the eigenvalues corresponding to the Hamiltonian. ठीक है, so now हम क्या करते हैं, since the state psi 0 can be written, हमारी जो psi 0 state है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कैन बी रिटर्न एज लाइक C1 phi 1 plus C2 phi 2 एट t बराबर 0। t बराबर 0 पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं C1 कैलकुलेट करूं तो C1 विल बी phi 1 टाइम्स psi 0, एंड phi 1 टाइम्स अगर मैं psi 0 करता हूं दिस विल टर्न्स आउट 1 by root 2 1 1 and 1 0, and this is turns out to be 1 by root 2। C1 ये हो जाएगा and C2 will be same 1 by root 2। ठीक है, and this phi 2 psi 0। ठीक है, सो इस तरीके से C1 और C2 मैंने कैलकुलेट कर लिया। नाउ ये t बराबर 0 के लिए हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है, टाइम इवोल्यूशन लगा रहा है उस पे। सो टाइम t एट एनी टाइम t, सो हमारा वेव फंक्शन जो होगा साई टी विल बी, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर लगेगा। सो दिस विल ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एच स्मॉल टी ओवर डिवाइड बाय एच क्रॉस एंड साई जीरो। ठीक है, इस तरीके से हमारा टाइम इवोल्यूशन लगता है एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 1 by root 2। ओके, सो हैमिल्टोनियन स्टेट पे ऑपरेट होगा एंड दिस विल गिव्स 1 by root 2। तो C1 और C2 की वैल्यूज थी और इसकी वैल्यू थी हमारे पास phi 1 एंड phi 2। सो phi 1 और phi 2 पे ऑपरेट होगा और हमें वैल्यू देगा e रेज टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा 0 टी, बिकॉज हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू थी हमारे पास ओमेगा एच क्रॉस थी। ठीक है, सो एच क्रॉस से एच क्रॉस कट गया, ओमेगा टी, एंड दिस इज phi 1 plus e raised to the power iota omega 0 t, and this is phi 2। ठीक है, psi of
टी मेरे पास आ गया। ठीक है, सो साई ऑफ टी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, विल बी 1/2, 1/2 e raised to the power minus iota omega 0 t plus e raised to the power plus iota omega 0 t अपॉन एंड अपॉन नहीं, ये वेक्टर फॉर्म उससे मैट्रिक्स फॉर्म में, सो e raised to the power minus iota omega 0 t minus e raised to the power iota omega 0 t। सो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एंड इस हाफ को अगर मैं अंदर भेजता हूँ तो दिस टर्म विल बी cos omega 0 t and this term will be minus iota sin omega 0 t। सो इस तरीके से हम वैल्यू लिख सकते हैं। नाउ और सिग्मा जेड के लिए जो मेरा आइगन वैल्यूज होगा वो होगा +-1 एंड जो आइगन वेक्टर्स सपोज दिस इज chi1 and this will becomes 0 and xi2, this becomes 0 1, so these are the eigenvectors and eigenvalues for the sigma z। So we have to calculate the transition probability from state initial to final। So the transition probability psi will be not psi, that transition probability p initial state to final state will be psi फाइनल psi इनिशियल का होल स्क्वायर। ठीक है, सो मेरा होगा psi इनिशियल, क्या होगा psi इनिशियल होगा मेरा cos ओमेगा 0 t माइनस आयोटा साइन ओमेगा 0 t। ठीक है, एंड psi जो फाइनल होगा, फाइनल मींस दिस काई फॉर द वैल्यू -1 मेरे को ये वाली वैल्यू दे सकती है एंड दिस इज फॉर द +1। ठीक है, आइगन वैल्यू, सो दिस विल बिकम्स 0 1 and here I can write for आइगन वैल्यू -1। आइगन वैल्यू -1 के लिए मेरे पास फाइनल स्टेट होगी जो ये होगी। ठीक है, तो आई तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं ये इस स्टेट से स्टेट में, एंड हमें चाहिए जो वैल्यू चाहिए सिग्मा जेड की वो -1 चाहिए, आइगन वैल्यू -1 चाहिए, और उस -1 आइगन वैल्यू पाने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, मतलब हमें श्योर शॉट दिसी वैल्यू चाहिए। सो नाउ द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी विल बी 0 1 एंड दिस इज cos omega 0 t minus iota sin omega 0 t and इसका होल स्क्वायर। सो ये 0 एंड दिस वन बिकम्स माइनस आयोटा साइन ओमेगा 0 t का होल स्क्वायर, और इसकी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो है 1। ठीक है, सो इसका मोड लेंगे तो आयोटा 1 एंड साइन स्क्वायर, सो दिस इज बिकम्स साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t becomes 1। ठीक है, and this becomes sine square sin omega 0 t becomes 1 और +-1। ठीक है, सो ओमेगा 0 t को हम लिख सकते हैं 2n + 1 π/2 के बराबर, क्योंकि प्लस माइनस वैल्यू इसी आ सकती है। अभी पूछा है अर्लीस्ट वैल्यू ऑफ टाइम, सो फॉर द अर्लीस्ट वैल्यू ऑफ टाइम n शुड बी 0। ठीक है, सो ओमेगा 0 t विल बी π/2 एंड ओमेगा वो टाइम निकालना है, सो टाइम t इज इक्वल्स टू π/2 ओमेगा 0। सो मेरे पास जो वैल्यू आई टाइम की, अर्लीस्ट टाइम जो मेरे पास आएगा दैट इज π/2 ओमेगा 0। सो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन मैच करता है।
So option number C is correct, pi over 2 omega 0. So I hope you got it. अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. So this is the next question. We have so many question remaining. So in this question we have that consider a particle of mass m moving in the three-dimensional delta potential V of r alpha delta q bar, where alpha greater than 0. Which of the following is an allowed expression for the energy of the bound state of some dimensional proportional to constant beta greater than 0. ठीक है. सो हमें गिवन क्या दे रखा है, जो पोटेंशियल है that is minus alpha del cube r. ठीक है. 3D डेल्टा फंक्शन दे रखा है, a ग्रेटर देन अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0 दे रखी है. जो हमें दे रखा है बाउंड स्टेट. ठीक है, बाउंड स्टेट दे रखा है. सो ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको इसको थ्योरी में ही समझो. फॉर बाउंड स्टेट के लिए जो क्या होगा, हमारी जो एनर्जी होती है दैट इज लेस देन पोटेंशियल एट पोटेंशियल का r टेंस टू इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी. इस तरीके से होती है. एंड पोटेंशियल r टेंस टू जो हमारा इंफिनिटी होता है वो होता है 0. सो जो हमारी एनर्जी जो हो जाएगी नेगेटिव टू द 0. सो एनर्जी शुड बी नेगेटिव. सो नेगेटिव होनी चाहिए. यहाँ पॉजिटिव है नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव है नहीं होगा. सो दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही इनकरेक्ट हो गए. दो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए. सो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है कि डिराक डेल्टा फंक्शन है. सो अब क्या करते हैं, हम डायमेंशन चेक करते हैं. डायमेंशंस ऑफ रिमेनिंग ऑप्शंस. जो ऑप्शंस रिमेनिंग बच गए उनकी डायमेंशन चेक करते हैं. अगर डायमेंशन मैच हो गई सो ऑप्शन इज करेक्ट. सो डायमेंशन ऑफ डेल क्यूब आर की डिराक डेल्टा की जो डायमेंशन होगी दैट विल बी l पावर -3. वी नो दैट. एंड डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल जो होगा उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, m1 l2 t-2, बिकॉज पोटेंशियल इज एनर्जी. सो एनर्जी की डायमेंशन भी ये हो जाएगी. सो वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ अल्फा. अल्फा की डायमेंशन क्या होगी, बिकॉज हमें दे रखा है जो v है दैट इज माइनस अल्फा डेल क्यूब आर. सो अल्फा की जो डायमेंशन होगी दैट विल बी m1 l2 t-2 divided by l-3, and this becomes m1 l5 t-2. So this is the dimension of alpha. So we check for option A. Option A check करते हैं अब. So dimension of option A will be minus beta h की power 6 upon alpha square m cube. So this is m1 l2 t-6. अब यहाँ पे जो हमें बीटा दे रखा है, बीटा क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज डायमेंशन लेस. ठीक है, डायमेंशन लेस दे रखा है बीटा. एंड अल्फा की m1 l5 t-2 का स्क्वायर एंड मास की m3. So by the solving this we get final m1 l2 t-2, and this is the dimension of एनर्जी. ठीक है. सो ये मेरी एनर्जी की डायमेंशन है. सो जहां तक है ऑप्शन 1 इज करेक्ट. सो ऑप्शन 1 जो मेरा होगा वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा पर आ रहा है एंड एच नीचे आ रहा है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, सो ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के बराबर नहीं आ रही. ठीक है. सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, आई होप. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट a particle with energy E is greater than 0 is incident from the right
x greater than 0 in a one dimensional potential composed of a delta function period at x बराबर 0 and a hard wall at x बराबर -a। सो हमें जो पोटेंशियल दे रखा है वो इस तरीके का दे रखा है दैट दिस इज एट x बराबर 0। तो यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल है दैट इज अ डेल्टा पोटेंशियल। ठीक है, सो ये हमारा डेल्टा पोटेंशियल दे रखा है x बराबर 0 पे एंड x बराबर जो -a है वहां पे मेरे को एक हार्ड वॉल दे रखी है। ठीक है, सो दिस इज अ हार्ड वॉल x बराबर -a पे, दिस इज हार्ड वॉल। ठीक है, मूव टू द इन्फिनिटी। सो हमें इस तरीके का पोटेंशियल दे रखा है। पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है दिस अल्फा डेल्टा एक्स एंड दिस where alpha greater than 0, a greater than 0, let us define the k square to m e over h cross square and determine the quantities xi where ka and beta h cross square to alpha a for the energy E the particle reflects from the barrier without any phase shift। तो यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो नो फेज शिफ्ट, फेज शिफ्ट हो ही नहीं रही अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसडेंटल इक्वेशन डायमेंशन एनर्जी, एंड हमें ये दे रखा है कंडीशन दैट जो x बराबर 0 पे डेरिवेटिव है वो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, so उसकी वैल्यू इस तरीके से हमें गिवन है। सो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो सोल्व करने से पहले इसको दो रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द रीजन सेकंड एंड दिस इज द रीजन फर्स्ट, और यहाँ से कोई पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है वेयर एनर्जी ग्रेटर देन 0, और जो पोटेंशियल है मेरा दैट इज अल्फा delta x and infinite when x is greater than -a, when x is less than or equal to -a। इस तरीके का मेरे को पोटेंशियल दे रखा है। सो वी सॉल्व इट। सो यहाँ पे लगाते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन इन सेकंड रीजन, सेकंड रीजन में हम श्रोडिंगर इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, सो सेकंड रीजन में अगर श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे सो दिस विल बिकम्स डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर सेकेंड प्लस 2 me over h cross square psi second becomes 0। सो यहाँ से जो इसका निकल के आएगा आंसर psi second की वैल्यू दिस बिकम्स a e raised to the power iota kx प्लस b e raised to the power minus iota kx। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट psi second विल बी a cos a sin kx प्लस b cos kx। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज फर्स्ट वन। Now we apply Schrodinger equation in second, Schrodinger equation in second region। तो second region में मेरा क्या होगा? Okay, first region। So d2 psi first over dx square plus 2 me over h cross square, psi first will be 0। So psi first में जो है हमारा रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। देखो यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ से ये इन्फिनिटी को, यहाँ पे कोई बैरियर वैरियर नहीं है, सो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा मेरा। सो वेव फंक्शन एक ही डायरेक्शन में जाएगा। सो दिस विल बिकम्स साई फर्स्ट मेरा हो जाएगा cos kx। ठीक है, अब यहाँ तक हमने दोनों वेव फंक्शन सोल्व कर लिए। अब वेव फंक्शन सोल्व कर लिए तो हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं। सो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, सो बाउंड्री कंडीशन अगर हम यहाँ पे लगाएंगे सो एट x बराबर माइनस से साई सेकंड की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। ठीक है, तो x बराबर -a पे साइन सेकंड की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो यहाँ पुट करते हैं। सो a साइन माइनस के प्लस b कॉस माइनस के बराबर 0। सो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा? इट इम्प्लाइज दैट आई हैव लेफ्ट विद माइनस
ए साइन के ए बराबर वो नॉट बराबर प्लस बी कोस के ए बराबर 0। सो यहाँ से इसको मैं उधर भेजूंगा, सो दिस विल बिकम्स 10 के ए इज इक्वल्स टू बी बाई ए। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास 10 के ए जो हो गया वो बी बाई ए के बराबर हो गया। नाउ सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड जो बाउंड्री कंडीशन है दैट इज एट एक्स बराबर 0 साई सेकंड जो हो जाएगा मेरा साई फर्स्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो ए साइन 0 प्लस बी कॉस 0 इज इक्वल्स टू सी कॉस 0। सो यहां से जो मेरे पास निकल के आएगी b इज इक्वल्स टू सी, b इज इक्वल्स टू सी वैल्यू निकल के आई। एंड द लास्ट एंड फाइनल बाउंड्री कंडीशन दैट इज एट x बराबर 0 wave function will be discontinuous, so psi dash 0 plus minus psi dash 0 minus is equals to psi 0 over beta a. So this will becomes ck sin 0 minus ak। ये मैंने टर्म कहाँ से लिखी पता है, मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया एंड इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इन दोनों का डिफरेंशिएशन से मैं ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सो ए के कॉस 0 प्लस बी के साइन 0 इज इक्वल्स टू बी अपॉन बीटा ए। साइन 0 की वैल्यू बी हो जाएगी। नाउ यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए के बचेगा बिकॉज दिस टर्म एंड दिस टर्म विल कैंसिल आउट, सो माइनस ए के इज इक्वल्स टू बी ओवर बीटा ए। सो वी कैन राइट ओवर ए ओवर बी और बी ओवर ए becomes माइनस बीटा के। सो बी ओवर ए जो हमारे पास था वो था 10 के ए की वैल्यू, सो यहाँ पे हम पुट करते हैं 10 के ए इज इक्वल्स टू माइनस बीटा के। ठीक है, सो जो के ए की वैल्यू थी इनिशियली हमें क्या दे रखा था, दैट जाई इज इक्वल्स टू के ए। ठीक है, जाई की वैल्यू हमें के ए दे रखी थी, सो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू को। सो 10 जाई इज इक्वल्स टू माइनस बीटा जाई। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांजिएंट फंक्शन 10 जाई इज इक्वल्स टू माइनस बीटा जाई। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, 10 जाई इज इक्वल्स टू माइनस बीटा जाई। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा आ गया सेक्शन सी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए 0। सो इसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है बिकॉज यहाँ पे गलत उत्तर के लिए आपसे कुछ भी मार्क्स काटा नहीं जाएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव a quantum harmonic oscillator of mass m और angular frequency omega and the state। देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा रैपिड कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये भी पता चल जाएगा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। सो हमें स्टेट दे रखी है 1/√2 287 288 where n denotes the nth normalization energy states। हार्मोनिक ऑसिलेटर लेट L0 जो है L0 की वैल्यू कितनी है, रूट h क्रॉस ओवर m ओमेगा denotes the oscillator size and x0 denotes x average of x denotes the expectation value of the position operator in state psi। Let's value of this find out। so हमें expectation value this over L0 फाइंड करना है। ठीक है, यू मे यूज द फॉलोइंग पोजिशन ऑपरेटर। सो मैं पोजिशन ऑपरेटर जो है उसकी वैल्यू क्या लेनी है, एक्स कैप L0/√2 ए प्लस ए डिग्री। सो क्रिएशन एंड एनिलेशन ऑपरेटर की फॉर्म में हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैं लिखता हूँ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू विल बी 1/2 287
एक्स 287 प्लस 288 एक्स 288 प्लस 287 एक्स कैप 288 प्लस 287 एक्स कैप नहीं 288 एक्स कैप 287। ठीक है, इस तरीके से मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूँ। अब आपको पता है कि दैट अगर मेरा ए कोई भी स्टेट पे ऑपरेट होगा सो दिस बिकम्स एन स्टेट एन माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर मेरा ए अगर किसी भी स्टेट पे ऑपरेट होगा सो दिस बिकम्स एन प्लस वन एंड देयर एन प्लस वन स्टेट आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर 288 और 288 दोनों है तो इनकी स्टेट अगर क्रिएशन और एनिलेशन दोनों लगाएंगे सो ये वाली स्टेट या तो 288 हो जाएगी या फिर 286 हो जाएगी, 287 कभी नहीं रहेगी। सो दिस वैल्यू टर्न्स टू बी जीरो। सिमिलरली दिस इज टर्न्स टू बी जीरो। अब बची दो स्टेट, इन दोनों स्टेट के लिए सोल्व करना है, बाकी हमारा क्वेश्चन हो गया। सो पहली स्टेट हमारी 287 288। सो 287 एक्स कैप 288। सो एक्स कैप की वैल्यू क्या लेनी थी हमें, एल जीरो बाई रूट टू। सो एल जीरो बाई रूट टू एंड 287 ए प्लस ए डेगर एंड 288। ठीक है, सो एल जीरो बाई रूट टू 287 सबसे पहले क्रिएशन ऑपरेटर, सो ये क्या हो जाएगा 288 प्लस वन एंड दिस स्टेट 287 289। ठीक है, प्लस अब इस ऑपरेटर पे ऑपरेट होगा सो टू के सो यहाँ से ये ऑपरेट होगा सो ये बचेगा 288 एंड 287 और स्टेट कम हो जाएगी n माइनस वन सो 287। ठीक है, सो ये स्टेट बचेगी। यहाँ से देखो ये स्टेट में दोनों डिफरेंट है सो दिस विल टर्न्स टू बी जीरो। मेरे पास ये बचेगी रिमेनिंग। सो एल जीरो बाई रूट टू एंड आई हैव लेफ्ट विद इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस वन एंड दिस इज रूट 288। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली सेम वैल्यू उसके लिए आएगी, आप उसको चेक कर लेना। सिमिलरली 288 एक्स कैप 287। सो इसकी वैल्यू सेम आएगी एल जीरो बाई रूट 288। ठीक है, सेम वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू विल बी 1/2 एंड दिस बिकम्स क्या था एल जीरो बाई रूट टू 288 और ये सेम वैल्यू उसके लिए आई सो दिस इज टू। सो ये जिस टू से टू कैंसिल आउट एंड एक्सपेक्टेशन एवरेज विल बी, मैं इसको लिख सकता हूँ एल जीरो एंड 288 बाई टू एंड दिस विल बिकम्स एल जीरो 144 एंड एक्सपेक्टेशन इज इक्वल्स टू एल जीरो बाई इंटू 12। जबकि मेरे को कैलकुलेट क्या करना था, एवरेज एक्स बाई एल जीरो। सो एवरेज एक्स एल जीरो इंटू 12 बाई एल जीरो एंड दिस इज 12। सो मेरा आंसर क्या आ गया 12। एनएटी में जो हमारा क्वेश्चन था नंबर वन था उसका आंसर आ गया 12। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आई होप आपको एक समझ में आया होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 5 मार्क्स का बहुत इजी क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, in quantum mechanical particle of a mass m is connected in a one-dimensional finite potential well whose wall are located at x बराबर 0 and x बराबर 1. The wave function of the particle inside the wall is this. So मेरे को wave function जो दे रखा है that is n x ln x plus 1 minus x ln 1 minus x. ठीक है, for some normalization constant n. An experimentalist measured the position of the particle or on an ensemble of a large number of identical systems in a same state. The mean of outcome is found to be 1 by n. N is integer. ठीक है, so
ये पोजीशन, तो इसने मीन पोजीशन फाइंड करी है। ठीक है, सो हमें मीन पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी। सो मीन पोजीशन विल बी, किस तरह फाइंड करते हैं, 0 से 1, क्योंकि हमें 0 से 1 दे रखा है, एंड एक्स साई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स ओवर 0 से 1 साई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इस तरीके से मीन पोजीशन फाइंड करेंगे। सो दिस बिकम्स एन स्क्वायर 0 से 1 एक्स एक्स एल एन एक्स प्लस 1 - एक्स एल एन 1 - एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर ओवर 0 से 1 एन स्क्वायर एक्स एल एन एक्स प्लस 1 - एक्स एल एन 1 - एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो मैं इसको थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ, तो आप, आई होप यू गॉट इट। सो मैं इस फंक्शन को मान लेता हूँ एफ एक्स, ठीक है, लेट दिस विल बी एफ एक्स। सो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू विल बी 0 से 1 एक्स एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स ओवर 0 से 1 एफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, और जो इसकी वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 1/n। अब यहाँ से मैं चेक करता हूँ दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 - एक्स। मीन्स अगर आप वैल्यू पुट करके देखना, मैंने चेक कर रखा है, इट विल सिमेट्रिक, मेरा फंक्शन सिमेट्रिक है। एंड मेरा जो अगर एफ एक्स का मैं स्क्वायर लूंगा, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक का स्क्वायर सिमेट्रिक होता है, बट एक्स इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर जो होगा, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा ये। ठीक है, सो वी कैन राइट 0 से 1 एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/6, ये मैंने कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड 0 से 1 एक्स एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इट इज बिकम्स 1/12, 1/12। सो एवरेज एक्स will be 1/12 upon 1/6, so this will become 1/2, and average x जो है उसकी वैल्यू 1/n 1/2, सो n की वैल्यू आ जाएगी 2, n की वैल्यू पूछी थी 2 आ जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप इसको एक बार रिमाइंड करके देखना, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जस्ट में इतने ही क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से थे। So the radial part of the electronic ground state wave function of the hydrogen atom is this. So ground state wave function दे रखा हमें r10 r 1/√pi a0 cube exponential minus r over a0, where a0 is the ball radius and average. This is the expectation. This is expectation value, and rmp is the most probable value at the maximum probable value of radii coherent. The respective compute हमें चाहिए 8/3 एवरेज आर ओवर आर एम पी, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सॉल्व करते हैं। सो गिवन है हमें r10 दैट इज 1/pi a0 cube e raised to the power minus r over a0। ठीक है, सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और अगर एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब हमें पता है दैट एवरेज वैल्यू ऑफ आर हाइड्रोजन एटम के लिए जो होती है 1/2 टू नॉट टू 3n² माइनस एल एल प्लस 1, इस तरीके से
टाइम्स A0। सो वैल्यू पुट करते हैं ऊपर से। सो अगर मैं पुट करूंगा सो 1/2 3 1 का स्क्वायर माइनस 0 A0 सी हो जाएगा 3/2 A0। एंड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो होती है आर की फॉर द ग्राउंड स्टेट विल बी A0। सो वी 8 एवरेज आर 3 मोस्ट प्रोबेबल विल बी 8/3 मल्टीप्लाई 3A0/2 upon A0। So this becomes 8/3 into 3/2। So this is value of 4। So इसके लिए आ रहा है 4 वैल्यू। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। ओके, सो अगला पेपर सोल्व कराएंगे करते हैं हम। ठीक है।